Assalamualaikum. Welcome back to our BBA Notes channel and with a new lecture with a new topic. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जी अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अकाउंटिंग इक्वेशन जी हमारे पास होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, यानी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये हमारे पास है मेन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने इस तरह बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। ALO, ए रिप्रेजेंट कर रहा है जी एसेट्स को, L रिप्रेजेंट कर रहा है लायबिलिटीज को, रिप्रेजेंट कर रहा है ओनर्स को, रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विटी को। एसेट्स, लायबिलिटीज, ओनर्स, इक्विटी मिलके क्या बनाते हैं जी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब हम जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसको अरेंज कैसे करना है। जैसे हमारे पास अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हमें जस्ट उन्होंने एसेट्स और ओनर्स इक्विटी बताए हुए होते हैं और लायबिलिटीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लायबिलिटीज में से लायबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए हम एसेट्स में से ओनर्स इक्विटी जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें लायबिलिटीज का बताया वो और एसेट्स का क्वेश्चन में बताया वो वैल्यूज उनकी गिवन हो, तो हमने अगर ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करनी हो तो हम इस इक्वेशन को इस तरह अरेंज कर देते हैं कि ओनर्स इक्विटी को हम जो है वो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे आके ये माइनस में हो जाएगा, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो इस तरह हम इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं और वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। मेन इक्वेशन हमारे पास जो है वो ये है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, और हम इस तरह फाइंड आउट इन चीजों को जो है वो कर लेते हैं। जी हम वन बाय वन जो है इन सबको डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं और ओनर्स इक्विटी क्या होती हैं। विद एग्जांपल हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जी एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स are the items that are owned, have value and can turn into cash. एसेट्स वो तमाम चीजें होती हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जैसे कार और प्रॉपर्टी होती है और इनकी ओनरशिप भी हमारे पास होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज व्हाट इज ओन्ड, क्लेम्ड अगेंस्ट एसेट, दे आर एग्जिस्टिंग डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। लायबिलिटीज होती हैं वो बेसिकली लोन्स होती हैं, जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल में बताया गया है कि बैंक लोन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं। इसी तरह ओनर्स इक्विटी की हम डेफिनेशन देखते हैं कि ओनर्स इक्विटी क्या होते हैं। तो ओनर्स इक्विटी ये होते हैं द अमाउंट ऑफ मनी दैट पर्सन हैज इन्वेस्टेड इनटू अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अमाउंट ऑफ मनी होती है स्पेसिफिक जो कि एक पर्सन किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर होता है। इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। इफ यू ओन अ हाउस वर्थ $300,000, अगर आप एक घर खरीदते हैं जिसकी जो कीमत है वो $300,000 है, बट यू हैव अ $120,000 mortgage against it, your equity is $180,000. ठीक है, breaking it down, the $300,000 house is your asset while the $120,000 that is your liabilities. ठीक है, यहाँ पे ये है कि $300,000 का आप एक घर खरीदते हैं, $120,000 मॉर्टगेज का मतलब है कि उस पे लायबिलिटी है। ठीक है, आपने बैंक को लोन पे करना है, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। ठीक है, उस पे ओनरशिप आपकी कितनी है, $180,000 की है। ठीक है, $180,000 $300,000 में से हम माइनस करेंगे तो टोटल आपके पास जो है वो कितनी आपकी रह जाएगी, एसेट्स रह जाएंगे $180,000। ठीक है, इसको एक दफा मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। यू ओन अ हाउस वर्थ $300,000 बट यू हैव $120,000 mortgage against it, योर इक्विटी इज $180,000, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, $180,000। ब्रेकिंग इट डाउन, द $300,000 हाउस इज योर एसेट। ठीक है, टोटल आपका जो हाउस है वो जो कि $300,000 के वो आपका एसेट है, while the $120,000 that is your liability, लेकिन जो उसके ऊपर कर्ज है $120,000 का वो आपकी लायबिलिटी है। ठीक है, subtracting the liability from your asset leaves you with $180,000 of equity। जैसे हम लायबिलिटी एसेट में से निकालेंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, $180,000। ठीक है, तो $180,000 अब आपकी रियल इक्विटी है। ठीक है, वैसे तो आपने घर खरीदा जिसकी प्राइस थी $300,000। ठीक है, लेकिन उस पे $120,000 मॉर्टगेज था,
तो अब हमने क्या किया है कि रियल एसेट्स में से जब आप लाइबिलिटी निकालेंगे यानी $300,000 में से 120,000 मॉर्टगेज आप निकालेंगे तो हमारे पास वर्थ बच जाएगी $180,000, ठीक है। तो ये आपका रियल एसेट आपके पास आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जी इस इक्वेशन के थ्रू जो हमने सबसे पहले पढ़ा, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। तो अब हमने ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में। तो एसेट्स जितने हमारे पास टोटल थे उसमें से हमने लाइबिलिटीज को माइनस किया तो हमारे पास ओनर्स इक्विटी आ गया कि यानी हमने कितनी अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट की हुई है। तो आपका जो रियल एसेट था आपके पास वो $180,000 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ओनर्स इक्विटी कैसे इफेक्ट होती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पे इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है, कैपिटल, ड्राइंग्स, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल, ड्राइंग्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इफेक्ट करते हैं ओनर्स इक्विटी को। यहाँ पे जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। ऊपर हमने पढ़ा है जितनी भी इक्वेशन देखी है, इक्वेशन को लाजमी इक्वल होना चाहिए तभी वो सॉल्व होती है, अदरवाइज वो सॉल्वेबल नहीं होती। हम सबसे पहले देखेंगे इक्विटी। इक्विटी इज द ओनर्स क्लेम ऑन एसेट इन अ बिजनेस। इक्विटी इज कंपोज ऑफ 4 पार्ट्स दैट ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इक्विटी, ठीक है। इक्विटी के बारे में हम पढ़ा कि इक्विटी क्या होती है कि ओनर्स का क्लेम होता है एसेट्स पे कि वो उसका मालिक है, ठीक है। अब इक्विटी पे जो 4 फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं लाइक कैपिटल, विड्रॉज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, इनके बारे में देखते हैं। कैपिटल क्या होता है कि व्हाट द ओनर पुट इनटू द बिजनेस, के एक ओनर ने बिजनेस में क्या चीज इन्वेस्ट किया है, कितनी मनी इन्वेस्ट किया, वो उसका कैपिटल होता है, ठीक है। विड्रॉज क्या होते हैं कि व्हाट द ओनर टेक आउट ऑफ द बिजनेस, एक बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है, ओनर्स अपने जाती खर्चे के लिए या अपने घर के लिए या किसी भी चीज के लिए उस बिजनेस में से अगर पैसे ले रहे हैं, ठीक है, मनी वहां से विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ का मतलब बेसिकली होता है निकालना, ठीक है। व्हाट द ओनर टेक आउट ऑफ द बिजनेस, जो ओनर है वो बिजनेस से क्या ले रहा है, ठीक है, और वो भी अपनी पर्सनल जो है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए। रेवेन्यूज क्या होता है कि व्हाट द कंपनी रिसीव्स फॉर सेल, ठीक है। एक कंपनी का अगर सेलिंग और परचेजिंग का बिजनेस है तो अगर वो कोई चीज सेल कर रही है तो उससे कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है वो उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है। एक्सपेंसेस क्या होता है कि व्हाट द कंपनी पेज टू ऑपरेट द बिजनेस, कि कंपनी जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए क्या चीज पे कर रही है, ठीक है। तो अगर एक्सपेंसेस जो है वो ओनर्स इक्विटी को डिक्रीज कर देते हैं अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज हो जाती है। अगर विड्रॉ डिक्रीज हो रहे हैं तो ओनर्स इक्विटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर विड्रॉ ज्यादा हो रहे हैं तो ये ओनर्स इक्विटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इसी तरह कैपिटल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो ओनर्स इक्विटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट इनको हम मजीद स्लाइड में देखते हैं। ये यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ओनर्स इक्विटी जो है एक्सपेंसेस के ज्यादा होने से डिक्रीज हो जाती है। अगर लॉस हो रहा है तो भी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाती है, और अगर ओनर विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से तो भी ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाती है। अब ये इंक्रीज किस तरह होती है, रेवेन्यूज से इंक्रीज होती है, गेन्स से इंक्रीज होती है, ओनर्स इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज होती है, और बिगनिंग कैपिटल से ओनर्स इक्विटी इंक्रीज होती है। ये था आज का लेक्चर। होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।